चालू ना। मैं के एम परमार, शारदा सिस हाई स्कूल छापी 12वीं कक्षा के छात्रों का स्वागत करता हूँ। जो हिंदी डिपार्टमेंट में आए छात्र, 12 के छात्र जो हिंदी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसे मालिक से आराधना करके पढ़ाने की शुरुआत करता हूँ। तो सबसे पहले कृष्ण भक्ति, ये मीराबाई का पद है। मीराबाई का जन्म जोधपुर के कुकड़ी गांव में राजा रतन सिंह राठौड़ के परिवार में हुआ था। राजा रतन सिंह राठौड़ मेड़ता के राजा थे। जब मीरा छोटी थी तब उनकी माता ने उन्हें बताया था कि उनका दूल्हा कृष्ण ही है। ये छोटी मीरा सच मान बैठी थी। जब आयु बढ़ने के साथ साथ मीरा जब बड़ी हुई तो मेवाड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ उनकी शादी हुई और ये भोजराज की मृत्यु होने के बाद मीरा को भी सती बनाने का प्रयत्न किया गया। मीरा को ये पसंद नहीं था। मीरा कृष्णी भक्ति में बचपन से ही उनका मन लग चुका था। ससुराल वालों को ये अच्छा नहीं लगता था, तो मीरा को मारने के लिए एक बार जहर का प्याला, सुलो की सैया, सांप का पिटारा आदि चीजें भेजी, लेकिन मीरा को मारने में असफल रहे। तब मीरा को एक कृष्ण भक्ति शाखा के गुरु रैदास जी मिले और रैदास जी से उन्होंने दीक्षा ली और कृष्ण भक्ति में अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया। मीराबाई सबसे पहले वृंदावन में रहने लगी और बाद में अंत में मीरा की मृत्यु द्वारका में हुई है, ऐसा माना जाता है। हमारा एकम कृष्ण भक्ति, मीराबाई कृष्ण भक्ति में कहती है कि हरि बिन कछु न सुहावे। मीरा कहती है कि हरि के बिना हमें कुछ भी अच्छा लगता नहीं है। सुहावे, अच्छा। मीरा को कृष्ण के सिवा, कृष्ण भक्ति के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। परम स्नेही राम की नीति अलोरी आवे। परम स्नेही, बच्चे अपनी किताब में देखें, परम स्नेही राम की नीति, राम यानी कि भगवान कृष्ण की जो नीतियां है, जो रीतियां है, वो उसे अनुकूल रहती है। राम हमारे, हम हैं राम के, राम हमारे हैं और हम राम के हैं। हरि बिन कछु न सुहावे। हरि यानी कि भगवान कृष्ण के बिना हमें कुछ भी अच्छा लगता नहीं है। आवण कह गए अभू न आवे। भगवान कृष्ण ने मीरा को एक बार उनको दर्शन देने के लिए कहकर गए थे, जो अभी तक नहीं आए। आवण कह गए अभू न आए, जिहड़ा अति उकलावे, यानी कि आने का कहकर गए थे, अभी तक नहीं आए, इसीलिए उनका मन व्याकुल हो जाता है, उनका मन दुखी होता है। मीराबाई दुखी हो गई है। तुम दर्शन की आस रमैया, तेरे दर्शन करने की हमें अभिलाषा है कृष्ण, तेरे दर्शन
करने की हमें आकांक्षा है कृष्ण। कब हरि दर्शन दिलाए, हे भगवान, हे कृष्ण, कब हमें तुम्हारे दर्शन हो जाए। चरण कमल की लगने लगी नित, चरण कमल की लगने लगी नित, चरण रूपी कमल का स्पर्श करने की हमारी लगनी लग चुकी है। बिन दर्शन दुख पावे, हे भगवान कृष्ण, जो तेरे दर्शन नहीं होते तो हमें अच्छा लगता नहीं है, हमारे जीवन में दुख ही दुख रहता है। मीरा के प्रभु दर्शन दीजो, मीरा के प्रभु दर्शन दीजो, आनंद वर्ण न आए। मीराबाई कहती है कि भगवान कृष्ण एक बार तेरे दर्शन हो जाए तो ये आनंद का वर्णन कोई भी किताब में, कोई भी लेखनी से नहीं हो सकता। प्रश्न है कि अलोरी का क्या अर्थ होता है। मैंने अगले पहली पंक्तियां में बताया कि परम स्नेही राम की नीति अलोरी आवे, अलोरी यानी कि अनुकूल। प्रश्न क्या है कि अलोरी का क्या अर्थ है। तो आप देखें तो ख माफिक शब्द है, तो अलोरी का अर्थ क्या है, माफिक। किसके बिना मीरा को कुछ भी नहीं सुहाता। इसमें 4 ऑप्शन है, राम, कृष्ण, हरि और शंकर। तो किसके बिना मीरा को अच्छा नहीं लगता, तो भगवान कृष्ण के बिना मीरा को अच्छा नहीं लगता। कृष्ण, मीरा को किसने आने के लिए कहा था। मीरा को, प्रश्न है एक वाक्य का, तो मीरा को किसने आने के लिए कहा था, तो मीरा को भगवान कृष्ण ने आने के लिए कहा था। मीरा का हृदय क्यों व्याकुल है, अगला प्रश्न है, मीरा का हृदय क्यों व्याकुल है या तो व्याकुल हो उठा है। तो भगवान कृष्ण ने मीरा को दर्शन देने के लिए आने का कहा था। भगवान कृष्ण ने मीरा को दर्शन देने के लिए कहा था, वो अभी तक आए नहीं, इसीलिए मीरा का मन व्याकुल हो उठा है। मीरा क्यों दुखी है, जब तक कृष्ण के दर्शन नहीं होते। प्रश्न क्या है, मीरा क्यों दुखी है, तो जब तक कृष्ण के दर्शन नहीं होते तब तक मीरा दुखी रहती है। आपने देखा कि हरि के बिना कछु न सुहावे, बड़ा प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम पद का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। हरि के बिना कछु न सुहावे, ये भगवान कृष्ण के बिना कुछ भी अच्छा लगता नहीं है। परम स्नेही राम की नेति अलोरी आवे, परम स्नेही राम की नेति अलोरी आवे, એટલે भगवान परम स्नेही एवे, ऐसे कृष्ण की नीतियाँ और रीतियाँ हमें अनुकूल रहती है। अलोरी का मतलब अनुकूल। राम हमारे हैं, हम राम के हैं, हमारा दोनों का भक्त और भगवान का रिश्ता है। राम हमारे हैं और हम राम के, और हरि के बिना, भगवान कृष्ण के बिना हमें संसार में, जीवन में कुछ भी अच्छा लगता नहीं है। तुम दर्शन की आस रमैया, हे भगवान कृष्ण, तेरे दर्शन की हमें अभिलाषा है, हमें आशा है। तो हे भगवान, कब हमें दर्शन देंगे। चरण कमल की लगनी लागी नित, तेरे चरण को स्पर्श करने की हमें हर रोज के लिए लगने लगी है। तेरा दर्शन न हो तो हम दुखी हो जाते। हे प्रभु, तुम्हारे दर्शन हो जाने के बाद ये दर्शन का वर्णन है, तुम्हारे रम और रूप का जो वर्णन है वो किसी भी किताब से, किसी भी लेखनी से लिखा नहीं जाता, अवर्णनीय है। आगे मीरा का वही आगे वाला पद है कि होरी खेलत गिरधारी, होरी खेलत गिरधारी, तो गिरधारी यानी कि कृष्ण, भगवान कृष्ण का जो बचपना है, बाल्य अवस्था है, उनका वर्णन है, जो गोपियों के साथ रास लीला करते थे। तो होली खेलते, होली फाल्गुन महीने में रहती है, शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है, और होली का त्यौहार तो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान कृष्ण भी होली खेलते हैं।
होली खेलत गिरधारी। कौन खेलता है होली? भगवान कृष्ण होली खेलते हैं। तो क्या क्या बजता है होली खेलने के साथ साथ? मुरली चंग बजत न्यारी, मुरली चंग बजत डप न्यारी। एक तो बांसुरी बजती है, डबली भी बजती है, और साथ में संग जुवत व्रजनारी, और साथ में मुरली बजती है, डबली बजती है, और साथ में ये व्रज की युवान नारियां भी रास लीला कर रही है। चंदन केशर सिड़कत मोहन अपने हाथ बिहारी, अपने हाथों से मुट्ठी भर भर के भगवान कृष्ण चंदन और केशर सभी गोपियों और वहां के ग्वाल बच्चों पर छिड़कते रहते हैं। चंदन केशर सिड़कत मोहन अपने हाथ बिहारी, बिहारी ये भी कृष्ण का एक नाम है, मोहन भी कृष्ण का नाम है। चंदन केशर सिड़कत मोहन अपने हाथ बिहारी, बरी बरी मुठी गुलाल चहु देत सबन पे डारी। चार चौदह चारों मुट्ठी भर भर के, मुट्ठी भर भर के चारों ओर ये सब पर गुलाल और केसर डालते रहते, चंदन और केसर डालते रहते। छेल सबीले नवल कान नटखट, छेल सबीले नटखट नवल किशोर कान, और उनके साथ अपने प्राणों से भी प्यारी राधा, वो भी होली खेल रही है। गावत चार दमाक राज तरदे कल कल करतारी। धमार राग में होली गाई जाती है, डब चांग बजती है तो डबार राग में गाया जाता है, और साथ में तालियां भी बजाई जाती है। फागु जू खेलत रसिक सांवरी बाडो रजवारी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर मोहन बिहारी। ए फाल्गु मास में होली का त्योहार मनाया जाता है। सांवरे यानी कि राधा, कृष्ण सांवरे माना जाता है तो राधिका है सांवरी है। और चारों ओर ये गुलाब चंदन और केशर डालने से पूरी व्रज की जो माहौल है ये चारों ओर रंग बिरंगी हो गया है, पूरा व्रज रंग बिरंगी हो गया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर मोहन गिरधारी पर अपना सब कुछ न्योछावर कर देती है। इसमें प्रश्न है, न्यारी शब्द आते हैं, न्यारी यानी कि अलग, चंग यानी कि डबली, जुवती यानी कि जुवान, श्यामा यानी कि श्याम रंग की स्त्री। या तो कृष्ण श्याम है तो राधिका को श्यामा नाम से भी जानी जाती थी। होली और फाग के गीत है वो धमार राग में गाए जाते हैं, और साथ में तालियां भी बजाई जाती है। और चारों ओर व्रज की जो धूल है ये रंग बिरंगी हो गई है होली खेलने के कारण, और मीरा यही रंग बिरंगी कृष्ण के रूप पर न्योछावर हो गई है। आगे प्रश्न, कि कान्हा के संग कौन विराजमान है? ग्वाल, यशोदा, राधा या नंद? तो ऑप्शन आपने पढ़ा, तो कान्हा के संग कौन विराजमान है? तो राधा। कृष्ण अपने हाथों से गोपियों पर क्या डालते हैं? रंग, अबीर, गुलाल, चंदन, केसर। तो क्या ऑप्शन है? सही जवाब है चंदन, केसर। आगे, कृष्ण के साथ कौन कौन होली खेल रहा है? तो कृष्ण के साथ एक अपनी प्राण प्यारी राधा और व्रज की गोपियां, प्राण प्यारी राधा और व्रज की गोपियां होली खेल रहे हैं। कृष्ण किस राग में गीत गा रहे हैं? तो कृष्ण ये दमार राग में
गीत गा रहे हैं, कृष्ण कैसे होली खेल रहे हैं। तो कृष्ण अपने मुट्ठी भर भर के चारों ओर चंदन और केसर छिड़कते हुए व्रज की नारियां और व्रज के ग्वाल बाल के साथ होली खेल रहे हैं। अब प्रश्न बड़ा हो सकता है कि व्रज में कृष्ण द्वारा होली खेलने का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। व्रज में होली खेलने का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो व्रज में होली खेलते जा रहे हैं, तो ये होली कैसे खेलते हैं। तो आप देखें कि व्रज में होली खेलते हैं, कौन खेलते हैं। तो होली खेलत गिरधारी, क्या क्या बजता है, चंग बजती है, मुरली बजती है, और साथ में युवान व्रज की नारियां भी है। कृष्ण अपने हाथों से चंदन और केसर छिड़कते हैं, चारों ओर व्रज के ग्वाल बाल और गोपियों पर चंदन और केसर छिड़कते हैं, और ये चंदन और केसर छिड़कने के कारण चारों ओर व्रज की धूल है, ये रंग बिरंगी बन गई है। चंग डपरी बजती है, तो धमार राग में भी ये भाग के गीत गाए जाते हैं, और यही एक व्रज की होली खेलना अच्छा ही लगता है। अस्तु, जय हिंद भारत। बच्चों, जो भी कोई प्रश्न समझ में ना आया हो तो ताकि हमारा संपर्क करें। सब बच्चों के पास मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। अस्तु, जय हिंद, जय भारत। હવે आप बंद થઈ ગયું, પૂરું થઈ ગયું એ બોલા સમજી બંધ આપણે સ્ટોપ તો કરીશું। સ્ટોપ કરીશું, સ્ટોપ તો કરી દઉં।